घाटशिला उपचुनाव होना है और घाटशिला उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम की हो रही है। जयराम महतो एक दिन पहले राजधानी रांची पहुंचे थे, आए तो थे वो राज्यपाल से मिलने के लिए अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन इस बीच उन्होंने घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी कहा है कि एक हफ्ते के अंदर बैठक कर इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं हम आपको, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, लगातार जेएलकेएम के प्रवक्ताओं से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है? खुद जयराम महतो ने भी कहा है कि प्रत्याशी उतारना तय है, एक हफ्ते के अंदर सब कुछ तय कर लिया जाएगा। जी देखिए, जयराम महतो लगातार चर्चे में है और ये भी माना जा रहा है कि घाटशिला में जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम, उनके तरफ से प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्योंकि जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अब बैठकों का जो दौर है उनकी पार्टी में देखने को मिल रहा है। कई ऐसे बड़े नेता जो है जेएलकेएम के जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिर चुनावी मैदान में इस बार किसे उतारा जाए ताकि वो विजय हासिल कर सके, ताकि वो जीत सके। तो ऐसे में जयराम महतो जब राजधानी रांची पहुंचे थे, हालांकि ये कहा जा रहा है कि जयराम महतो को धमकी मिली है और इसको लेकर, सुरक्षा को लेकर हम कह सकते हैं उदय, कि वो राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात किए थे और Z+ सुरक्षा की उन्होंने मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार उन्हें धमकी मिल रही है। लेकिन इस बीच जब घाटशिला का सवाल पूछा गया, चूंकि घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयार है, बीजेपी की तरफ से 4 नामों को आला कमान को भेज दिया गया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है वो बीजेपी की तरफ से कर दी जाएगी। और अगर हम बात करें महागठबंधन की तरफ से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार सोमेश सोरेन, जो दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र है, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस बीच सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जेएलकेएम से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, आखिर कौन अपनी किस्मत आजमाएगा। चूंकि अगर आपको झारखंड विधानसभा याद होगा उदय, तब आपने देखा होगा कि जेएलकेएम के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे उन्हें सिर्फ 8000 वोट आई थी, और दिवंगत रामदास सोरेन की बात करेंगे तो उन्हें 98,000 वोट मिले थे, और इसके साथ बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें 75,000 वोट मिले थे। तो ऐसे में अगर हम जेएलकेएम को अगर जेएलकेएम को देखें तो सिर्फ 8000 वोट मिले थे। तो इस बार जेएलकेएम की तरफ से कोशिश की जाएगी कि कोई मजबूत कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, और यही वजह है कि पहले जेएलकेएम जो है विचार विमर्श कर रहा है कि आखिर इस बार चुनावी मैदान में किसे उतारा जाए ताकि वो जीत हासिल कर सके। हालांकि बीच में ये भी कहा जा रहा था कि प्रदीप बालमुचू शायद जेएलकेएम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि जेएलकेएम की तरफ से ये कहा गया है कि अगर प्रदीप बालमुचू आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बीच जेएलकेएम की तरफ से भी कई नामों को देखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर वो लोग कितने एक्टिव है अपने क्षेत्र में। तो एक हफ्ते का और इंतजार करना होगा उदय, उसके बाद चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर जेएलकेएम की तरफ से किस पर दाव खेला गया, आखिर कौन इस बार चुनावी मैदान में है। जी चलिए, तो जयराम महतो ने रांची में खुद यह बयान दिया है कि एक हफ्ते के अंदर प्रत्याशी तय कर लिया जाएगा। तो इंतजार इस बात का है कि कौन से किस चेहरे को जेएलकेएम की तरफ से घाटशिला उपचुनाव में उतारा जाता है, क्योंकि जयराम की पार्टी की मौजूदगी के बाद माना जा रहा है कि वहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।